करें सपने अपने। अब आज ही देख लीजिए, आज मैं आपको उस सपने के बारे में बताऊंगी जो करोड़पति बनाता है। उन सपनों के बारे में जानेंगे जो परिवार के लिए जरूरी संकेत बताते हैं। और आज आपको उस पूजा के बारे में बताऊंगी जिसे करने से पुण्य मिलता है। आप सोचते होंगे कि किसी के पास इतना पैसा होता है और कोई पैसे पैसे को तरसता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसकी वजह कुछ ही दिनों में बताने वाली हूँ। शो लगातार देखते रहिए। लेकिन आज मैं आपको उन सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखने का मतलब होता है आप जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। कोई अनमैरिड लड़की अगर सपने में कोई प्रेमी जोड़ा देखे तो उस लड़की की शादी किसी अमीर परिवार में होने वाली है। इस सपने का मतलब ये भी है कि उस लड़की की शादी के बाद वो लड़का अमीर हो जाएगा जिससे भी उसकी शादी होगी। कोई अगर सपने में आपको नारियल बांटता हुआ दिखे तो ये इशारा करता है कि जल्द ही उसे कहीं से धन की प्राप्ति होगी। इसी के साथ किसी को सपने में अगर ये दिखे तो कोई उसको डॉग काट रहा है, सपने में आप देखें कि आपको कोई डॉग काट रहा है तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन्स होने के प्रतीक हैं। अगर आपने किसी को एक छोटा सा बच्चा ठुमकते ठुमकते हुए या चलते हुए दिखाई दे सपने में तो इसका मतलब ये है कि आपको अचानक फाइनेंशियल गेन्स होने की चांसेस रहेंगे। अगर कोई सपने में किसी दूसरे की चीज को झपटता हुआ मारता हुआ दिखाई दे तो ये पता चलता है कि उसको शेयर मार्केट या किसी भी ट्रेडिंग के काम में सट्टे में फाइनेंशियल की गेन्स होने वाले हैं। अगर सपने में अपने स्थान पर आपको गिद्ध या बाज दिखे तो इसका मतलब है आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। अगर सपने में चींटियों की कतार में आप चलते हुए देखें, मतलब चींटियों को आप लाइन से चलते हुए देखें तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन्स का लक्षण है। अगर आपको सपने में गाय और उसका बछड़ा दिखाई दे, बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। सपने में आपको कोई मंदिर दिखाई दे या आपको इसके साथ मंदिर के अंदर कलश भी दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली हैं। अभी तो सिर्फ करोड़पति बनने वाले सपने ही बताए हैं, लेकिन आपको उन सपनों के बारे में भी बताऊंगी जो आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संकेत लेकर आते हैं। आगे बात करेंगे। अभी एक और जरूरी बात, मुझे याद है मैंने आपसे सपनों पर खास जानकारी देने का वादा किया था। अब मैं आपको रिश्तों से जुड़े कुछ सपनों की सही जानकारी देने जा रही हूँ। इसका असर आपके परिवार पर पड़ता है। परिवार में किसी का भी रूखा बिहेवियर देखते हैं अगर आप तो इसका मतलब आप कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाने वाले हैं। ये हम सिर्फ सपनों की बात कर रहे हैं। हाँ, सपने में अगर आप फैमिली के किसी मेंबर का मर्डर देखते हैं या करते हैं इसका मतलब ये है कि आप दुखी नहीं होइए, इसका मतलब अच्छा होता है, यानी कि उसके साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अगर आप सपने में फैमिली गैदरिंग, इसका मतलब एक बड़ी सी फैमिली गैदरिंग में है, इसका मतलब कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर सपने में आप पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं, इसका मतलब शुभ होता है। ये मतलब होता है कि आपको किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है। अच्छा, अगर आप सपने में फैमिली मेंबर की डेथ देखें इसका मतलब आपकी लाइफ का कोई बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है, वो आने वाला है। अगर आप सपने में अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ देखें तो इसका मतलब रिश्तों में ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा, हम ये बोल सकते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ इंडिकेट करता है। सपने में पति की किसी दूसरी फीमेल के साथ अगर आप डेट देखते हैं तो ऐसा सपना पति की डेट इंडिकेट नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। मेरे कई दर्शक मुझसे शिकायत करते हैं कि पूजा तो रोज करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। बात तो सही है, पूजा अगर सच्चे दिल से की जाए तो फल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। वो गलतियां क्या हैं, अब जान लीजिए। पूजा घर कभी भी मेटल का नहीं बनवाना चाहिए।
लकड़ी, पत्थर या मार्बल का पूजा घर शुभ होता है। पूजा घर का कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए। पूजा की जगह सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। पूजा घर को ग्राउंड फ्लोर पर ही बनवाएं। पूजा की जगह बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। अगर पूजा घर बेडरूम में है तो वहाँ पर्दा ज़रूर लगाएं। दोपहर और रात के समय पर्दा बंद कर दें। घर के मंदिर में कम वजन की मूर्तियाँ और तस्वीरें रखें। मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में एक ही भगवान की कई मूर्तियाँ ना रखें। मूर्ति और तस्वीरों को इस तरह रखें कि देवताओं की नज़र एक दूसरे पर ना पड़े। मैं अपने दुकानदार और कारोबारी दर्शकों का बहुत ध्यान रखती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको बिजनेस या दुकान में लगातार नुकसान हो रहा है? तो चलिए आपको बढ़िया सा तरीका बता देती हूँ, आपकी दुकान और फैक्ट्री खूब चलेगी। सबसे पहले आपको टीम के तौर पर काम करना चाहिए। बिजनेस में सफलता के लिए टीम के तरीके से काम करें। रोज अपना काम खत्म करने के बाद उसकी आपको प्रूफ रीडिंग जो कर लिया उसको पढ़ें ज़रूर। रोज अपना काम खत्म करने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, काम पूरा करने में आई प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लें। ऐसी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन फिक्स करें। आप रिकॉर्ड्स की डिटेलिंग ज़रूर करें। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। डिटेलिंग से ये पता चलेगा कि बिजनेस प्रोफेशनली कहाँ स्टैंड करता है। जो ये डिटेल आपको मिलेंगी, इसके आधार पर आप बेटर बिजनेस स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर की पूरी रिपोर्ट अपने पास रखें। अपने कॉम्पिटिटर से कभी भी डरे नहीं। कंपटीशन हमेशा अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। कंपटीशन बढ़े तो सक्सेस के नए रास्ते निकालकर सामने आते हैं। अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करें। इसके कारण कॉम्पिटिटर के अच्छे रिजल्ट का फायदा आप भी उठा सकेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड को समझें, यानी कि आपको सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। सफलता के लिए बिजनेस के रिस्क को कैलकुलेट करें। इस रिस्क के बाद रिवॉर्ड की कैलकुलेशन भी करके रखें। ध्यान से स्ट्रैटेजी बनाएं, फोकस रहें। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। बिजनेस स्टार्ट करने होने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत फायदा होने लगेगा। बिजनेस में फायदे के लिए कुछ इंतजार करना पड़ता है। इंतजार थोड़ा लंबा भी हो सकता है। इस इंतजार के दौरान भी आपको अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए। अगर आप कोई दुकान या कारोबार करते हैं और इस तरह से सोचते हैं, यकीन मानिए मुनाफा ज़रूर होगा। मैं आगे भी दुकानदार और कारोबारी दर्शकों के फायदे की जानकारी लाती रहूंगी, तो शो ज़रूर देखिए। साकार करें सपने अपने।